हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम अपनी जियोग्राफी की क्लास ग्रहण में ग्रहण के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। और इससे पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप वॉच कर सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रहण ग्रहण से पहले हम थोड़ा संक्रांति के बारे में समझते हैं। यानी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। यानी जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा में होगा तो उसे हम उस सीमा को हम संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। अब जरा कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जानते हैं। जैसे ये एक हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। नॉर्थ के ऊपर जो ये 23.5 डिग्री पर जो ये रेखा जाती है इसको ही हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसके नीचे से जो रेखा जाती है इसको हम मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा कहते हैं। अब जो कर्क संक्रांति है यानी सूर्य जो है हमारा वो जब इस पर लंबवत चमकता है तो ये लंबवत किस दिन चमकता है? 21 जून को। ये पॉइंट नोट करने वाला है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मकर संक्रांति। 22 सितंबर को सूर्य जिस प्रकार आपने देखा कि पहले कहाँ चमक रहा था? कर्क रेखा पर। अब कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर, यानी ये नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ। तो इस दिन सूर्य इस पर सीधा चमकता है। तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा 21 मार्च व 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अब संपूर्ण पृथ्वी पर ये दिन रात बराबर होते हैं, उसका भी एक रीज़न है कि जो हमारे 21 मार्च व 23 सितंबर को ऐसा क्या होता है कि ये दिन रात हमारे बराबर हो जाते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। और पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर झुके रहने के कारण दिन रात होते हैं। और 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे अन्य नाम यानी शरद विषुव एवं वसंत विषुव भी कहते हैं, क्योंकि यह विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जिस दिन ये सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं उस दिन 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर के होते हैं। इससे पहले मैंने आपको कर्क और मकर पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं आई होप आपको पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट है हमारा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण को थोड़ा हम एक्सप्लेन करके समझते हैं कि जब कभी दिन के समय
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, आप डायग्राम में देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, यानी कि जब चांद से ये पूरा सूर्य छिप जाए, यानी हम इस तरफ हैं, इस तरफ से इस तरफ देखेंगे तो सूर्य हमें छिपा हुआ प्रतीत होता है। तो यह घटना कब होती है? हमारी अमावस्या को होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग या क्रिटिया या कोरोन कहते हैं, यानी जैसे सूर्य की एक वलयाकार आकृति, यानी उसके प्रकाश की जो आकृति एक रिंग, डायमंड रिंग टाइप में बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 7 मिनट या 460 सेकंड, इतने से अधिक कभी सूर्य ग्रहण नहीं होता। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण में क्या हो रहा था हमारे साथ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा था, लेकिन चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम जितने भी चंद्र ग्रहण पड़ सकते हैं वो 3 अधिकतम, ठीक है। ये इसका डायग्राम जो अभी हम ऊपर समझा रहे थे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक वर्ष में चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। फुल मून कब होता है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा किए जाने के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे कम दूरी हो जाती है, जिसे उपभू, जब कम दूरी होती है तो उसे उपभू नोट करना इसको, और दोनों के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है तो उसे अपभू कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 1 दिन की घंटे में दोहराता है उसे सारस चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सारस चक्र कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग होता है पृथ्वी के वायुमंडल के धूल कणों के कारण। अब इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में हो, यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो उस समय ज्वार जो होता है वो बहुत उच्च तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा। जब आप देखते हैं समुद्र में लहरें उठती हैं, और जब सूर्य जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस तरफ हो, तो इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी से जल खींचते हैं ना, ये तभी ज्वार भाट आते हैं। इस टाइम लघु ज्वार आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता पर थोड़ा कम आता है। आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।